Hello friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ वीवर सिस्टम। तो फ्रेंड्स रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ इंटरव्यू दिया था वीवर सिस्टम का। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी क्या प्रोसेस थी, कितने क्या राउंड्स थे। डिटेलिंग भी अपन देखेंगे हर एक राउंड की और उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर अपन देखने वाले हैं वीवर सिस्टम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पूरा एंड टू एंड यहाँ पर प्रोसेस अपन देखने वाले हैं डिटेलिंग में। तो मैं इसको शॉर्ट रखूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें सारी डिटेल्स कवर कर सकूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं अपन और सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस की बात कर लेते हैं वीवर सिस्टम इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा मैंने अप्लाई इसमें किया था या फिर नहीं किया। तो मैंने कहीं से अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली मेरे पास रिक्रूटमेंट टीम से कॉल आया था दैट आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज एंड वी हैव सम काइंड ऑफ ओपनिंग। तो उनसे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ मेरा 5 से 7 मिनट का, और उसके बाद मेरा 2 दिन बाद पहला राउंड यहाँ पर इंटरव्यू का शेड्यूल हो गया। जो ओपनिंग थी फ्रेंड्स वो थी माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए, कि माइग्रेशन स्पेशलिस्ट इन द सेंस आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन, रिकॉर्ड्स माइग्रेशन जो वीवा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, और मैं उसी पर काम करता हूँ, राइट। तो उसके रिगार्डिंग ये ओपनिंग थी और ये पोजीशन उसके रिगार्डिंग ही थी। तो उन्होंने बोला कि आप माइग्रेशन के लिए देख रहे हैं क्या, या फिर कोई डेवलपमेंट ही रोल आपको चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वीवा सिस्टम है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो एटलीस्ट इंटरव्यू मुझे देना चाहिए, उसकी प्रोसेस एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगी। बाकी मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मुझे माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए जाना है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और मैं इस सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं हमेशा से कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना चाहता था। मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अलावा माइग्रेशन में काफ़ी काम किया है। जब मैं कॉग्निट में था तो मैंने बेसिकली वहाँ पे माइग्रेशन से ही करे थे ओनली। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और शॉर्ट में इसको रखते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 की बात करते हैं। तो केवल उसमें वन इंटरव्यूअर था और एक ही लोग थे उसमें, एक ही पर्सन था। तो उनसे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन हुआ, पूरा कनेक्ट हुआ। समथिंग अराउंड 50 से 60 मिनट मेरा ये पूरा प्रोसेस चला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज दिस वॉज फॉर द माइग्रेशन स्पेशलिस्ट सो दे फोकस्ड ऑन दैट पार्ट अलोन। तो माइग्रेशन से रिलेटेड ही मेरे सारा जो इंटरव्यू हुआ था उसी से रिलेटेड था। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितना मुझे आ रहा था मैंने सारे कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रखी हुई है। और हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, बट बेसिकली मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे या फिर जो और क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू द माइग्रेशंस, वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी हुई है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन सबका होता है, वो मेरा भी हुआ। देन उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी ऑनगोइंग करंट प्रोजेक्ट। तो मेरा जो करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें मेरे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैं काम करता हूँ एक्चुअली। तो एक्चुअली जो काम था, मतलब जो जॉब थी, पोजीशन थी, वो थी माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए। तो मैं अभी माइग्रेशन पे काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं कम्प्लीटली राइट नाउ इनटू द कॉन्फ़िगरेशन और जो एनहेंसमेंट वगैरह होती हैं उन पे काम करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने उसमें माइग्रेशन का भी जोड़ के बोला था कि मैं माइग्रेशन पे भी काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ आते रहते हैं। क्योंकि माइग्रेशन के लिए पोस्ट थी तो वो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट, मतलब जिसको माइग्रेशन का एक्सपीरियंस हो, जो करंटली कर भी रहा हो काम, तो ऐसे लोगों को देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे पहले राउंड में रिजेक्ट होना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पर माइग्रेशन का भी यहाँ पर बोला था। ठीक है, और थोड़ा बहुत करता भी रहता हूँ बीच बीच में, एड हॉक रिक्वेस्ट आ जाती हैं ऐसी, तो है ना। और थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हैव यू एवर वर्कड ऑन द माइग्रेशन प्रोजेक्ट। अगर माइग्रेशन प्रोजेक्ट पे आपने कभी काम किया या फिर नहीं। और डेफिनेटली मैंने बताया आपको कि मैं जब कॉग्निएंट का पार्ट था 2 साल मैंने कॉग्निएंट में काम किया, और वहाँ पे मैं मेनली माइग्रेशन पे ही डिप्लॉय था और मैं माइग्रेशन ही करता था वहाँ पे। तो वो मैंने किया और उसका पूरा मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही साथ मैंने कुछ इन्फोसिस में भी एडहॉक रिक्वेस्ट के तौर पे, कुछ पीओसीस के तौर पे आप कह सकते हैं, मैंने माइग्रेशन करे थे, वो भी मैंने यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैंने कितने माइग्रेशन प्रोजेक्ट कर रखे हैं टोटल। तो मैंने 4 से 5 कर रखे थे। जो मेजर प्रोजेक्ट है मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव, मतलब माइग्रेशन में ही पूछा था कि माइग्रेशन में कितने साल का एक्सपीरियंस है। कि ऐसा तो नहीं कि हमेशा से कॉन्फ़िगरेशन में रहे हो या फिर एनहेंसमेंट प्रोसेस ही करते रहो, और माइग्रेशन ऐसी थोड़ा बहुत महीने 2 महीने के लिए किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने कॉग्निएंट में 2 साल माइग्रेशन किया, वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने पूछा हैव यू वर्कड ऑन बोथ माइग्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट माइग्रेशन।
ठीक है, तो आपने जैसा भी किया वो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए वो हायरिंग कर रहे थे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माइग्रेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो माइग्रेशन की उन्होंने पूरी प्रोसेस पूछी, लाइक कि आप कैसे पता करते हो कि कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप में जाएगा, उनकी क्या फील्ड्स होंगी, राइट। वो सारी चीजें जो प्रोसेस होती हैं, एफटीपी पे आपको लोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर लोड शीट वगैरह बना के, और आप कनेक्ट भी करते हो एफटीपी को अपने वॉल्ट से, राइट। तो ये सारी चीजें थी, और वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। हाउ यू माइग्रेटेड द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे क्या माइग्रेट करे, वो इनको एक्सप्लेन करना था। हैव यू यूज एनी सॉफ्टवेयर टू बिल्ड द लोडर सीट। तो लोडर सीट बनाने के लिए क्या आपने कोई सॉफ्टवेयर का यूज किया है या फिर नहीं किया, वो उन्होंने पूछा है। ऐसा मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं किया था यूज, और मैंने हमेशा मैनुअल तरीके से ही लोडर सीट्स यहाँ पर बनाई हुई थी। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स नीड्स टू बी चेक बिफोर क्रिएटिंग लोडर सीट फॉर डॉक्यूमेंट माइग्रेशन। तो डॉक्यूमेंट माइग्रेशन करने के पहले आपको जो लोडर सीट आप क्रिएट करते हो, तो उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ें आप ध्यान रखते हो, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। लाइक आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको माइग्रेट करने हैं, या फिर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो वो कहाँ पे माइग्रेट करने हैं, उनकी ऑप्शनल फील्ड्स, रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या है, डिपेंडेंट फील्ड्स हैं कुछ, तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। How you get the clarity about the types of types mapping and other details regarding the migration of content। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड मेरा completely ऑन द माइग्रेशन था, क्योंकि जो पोजीशन थी, जो ओपनिंग थी, वो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए ही थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने जो पूछे गए थे मुझसे, दैट व्हाट आर द थिंग्स आई नो अपार्ट फ्रॉम द माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। तो माइग्रेशन के अलावा और मुझे क्या आता है वर्ल्ड में, वो भी इन्होंने मुझसे पूछा था। ठीक है, और व्हाट आर द वॉल्ट मॉड्यूल्स आई हैव वर्कड ऑन। तो वॉल्ट की कौन कौन से मॉड्यूल्स, कौन कौन से प्रोडक्ट पे मैंने काम किया है, लाइक मैंने प्रोमैट्स पे किया है, मैटकॉम्स पे किया है, ईटीएमएफ पे किया है मैंने, क्वालिटी सूट, क्वालिटी वॉल्ट, रिम्स पे भी मैंने काम किया है। तो ये सारे वॉल्ट हैं जो मैंने इन पर काम किया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि जावा एसडीके एपीआई वीक्यूएल आता है कि नहीं। तो वीक्यूएल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, मेरे से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए जो आप आसानी से बता सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको एसक्यूएल का भी आइडिया, अगर आपने वीक्यूएल पे कभी काम नहीं किया है, राइट। तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, और ज़्यादा फोकस उन लोगों ने केवल माइग्रेशन पे ही किया, और थोड़े से वीक्यूएल के क्वेश्चन थे, और एसडीके और एपीआई से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और मैंने कुछ ऑटोमेशंस करके रखे थे, तो ऑटोमेशन से रिगार्डिंग भी कुछ उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, कौन कौन से ऑटोमेशंस कर रखे हैं, उनका क्या बेनिफिट है, कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, वो वहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तो ये पहला राउंड था जो 50 से 60 मिनट चला, और इसमें केवल वन एक ही इंटरव्यूअर था। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू राउंड दे सेड यू विल बी रिसीविंग अ केस स्टडी। उन्होंने बोला कि एक आपको केस स्टडी दी जाएगी, और जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी लिखी रहेंगी अलॉन्ग विद द डिटेल्स, लाइक कि आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। और जो माई केस स्टडी थी फ्रेंड्स, वो थी माइग्रेशन के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे माइग्रेट करने थे, और कुछ रिकॉर्ड्स थे ऑब्जेक्ट्स के, वो मुझे वहाँ पर क्रिएट करने थे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स के भी ज्वाइन ऑब्जेक्ट्स थे, तो उनको भी रिकॉर्ड्स मुझे वहाँ पे क्रिएट करने थे और उनको लिंक करना था। और पूरी एक्टिविटी के लिए उन लोगों ने 1 वीक का टाइम दिया था। तो जैसे अगर आज आपका इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू से आपसे खुश हैं, तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको केस स्टडी आ जाएगी मेल के ऊपर, सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी वो लोग दे देंगे, एक वॉल्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे देंगे आपको, ताकि आप लोड कर सके डॉक्यूमेंट्स, मेटा डेटा लोड कर सके। और उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आपको क्या करना है। एक आपको फिर पीपीटी बनानी है जिसमें आप प्रेजेंटेशन दोगे, कि आप एज ए क्लाइंट कस्टमर आपको एक्ट करना है, और सामने वाले को आपको अपना पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि आपने कैसे क्या काम किया और कैसे चीज़ें आपने परफॉर्म कर रखी है। तो वो केस स्टडी वाला इंटरव्यू जो हुआ था सेकंड राउंड, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ठीक है, यहाँ पर अपन आ गए हैं केस स्टडी के बारे में। तो डिटेल्स और द केस स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों ने क्या क्या डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करी थी उस पर्टिकुलर पीपीटी में और पीडीएफ में, आप कह सकते हैं। तो उन लोगों ने सारी डिटेल्स दी थी, लाइक कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप्स बताए थे जो यूज होने थे माइग्रेशन के लिए, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कर रखे थे। तो वो भी लिखा है, प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी लोडेड अंडर डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स। वर्जनिंग उन लोगों ने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स की वर्जनिंग मेंटेन होनी चाहिए, और कुछ नहीं लिखा था, केवल एक पॉइंट लिखा था। तो वर्जनिंग इन द सेंस की डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया ABC 1.0, ABC 1.2, ABC 0.3, ABC 2.0। तो वर्जनिंग इन द सेंस, तो कॉमन नेम हो गया, आपको पता चलेगा कि एबीसी नाम का डॉक्यूमेंट। तो एक मेजर जो वर्जन है स्टेडी स्टेट में 2.0, वो मेन वर्जन रहेगा, बाकी सारे उसके अंडर होने थे, मतलब 1.0, 1.3, 0.3, जो भी मैंने यहाँ पर बोले हैं आपको। ठीक है, तो किसी किसी डॉक्यूमेंट्स के 3 वर्जन थे, किसी का एक था, किसी के 10 थे, किसी में थे ही नहीं। तो वो कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे आपने लोड करें, वो आपको भी करना था, और वर्जनिंग मेंटेन होनी चाहिए थी। ठीक है,
और प्रोवाइड ऑल दी डिटेल्स, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन की सारी डिटेल्स उसमें दी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, उनका थोड़ा बहुत मेटा डेटा दिया था, बाकी सारी फील्ड्स नहीं दी थी, कुछ कुछ इन लोगों ने यहाँ पर दिया था बेसिक मेटा डेटा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, और लोगों ने कुछ हेल्प लिंक भी दी थी, लाइक लोडर सीट्स रिलेटेड हेल्प लिंक थी आपको प्रोवाइड कर रखी थी कि लोडर सीट्स कैसे क्रिएट करना है, एफटीपी सर्वर से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी दी थी। कुछ और लिंक थी वॉलटरी, अगर आप कुछ और फीचर देखना है एपीआई से रिलेटेड, वीक्यूएल से रिलेटेड, या फिर कुछ और आपको डिटेल्स पढ़ना है वहाँ से, तो उसकी भी लिंक उन लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए अपन सेकंड राउंड पे। तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो ही गया था, तभी तो उन लोगों ने मुझे केस स्टडी दिया। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे, मैंने 100% जितना मुझे लगा कि मेरे सही एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन दिए। और मेरे ख्याल से मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं शायद जो बना नहीं हो, क्योंकि माइग्रेशन में मैंने बहुत काम किया है, और माइग्रेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे यहाँ पे। और फिर जो केस स्टडी थी फ्रेंड्स, तो केस स्टडी में सारे क्वेश्चंस अगेन माइग्रेशन से थे। और जो केस स्टडी दी थी तो वो एक्सप्लेन पहले करनी थी, तो वो मैंने पहले उनको एक्सप्लेन करी 15 से 20 मिनट में। उसके बाद उन लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछे, समवेयर अराउंड 1 घंटे ये वाले राउंड मेरा चला था। इसमें कम से कम 4 या 5 लोग थे, और अच्छे लोग थे, काफी बड़े बड़े सीनियर्स थे, और मतलब गोरे लोग भी थे, अंग्रेज लोग भी। तो ये पहला, तो एक केस स्टडी राउंड था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव फर्स्ट आस्क्ड टू शो द लोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो लोडेड डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट कर रखे थे एज पार्ट ऑफ द केस स्टडी, वो मुझे वॉल्ट में जाके उनको दिखाना था। वो दिखा दिए, एक्सप्लेन कर दी मैंने पूरी पीपीटी जो मैंने बनाई थी 7-8 पेज की, कि ये लोडर सीट है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड कर रखी है, ये डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब जो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट को देनी होती है, उससे रिलेटेड आपको पीपीटी बनानी थी, और वो उनको एक्सप्लेन करनी थी, वो मैंने उनको कर दिया। एंड दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी में जितने क्वेश्चन पूछे सबने मिलके, वो भी मैंने सारे आंसर दिए एक्यूरेसी के साथ मेरे ख्याल से। लेकिन एट द एंड मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं आया, जो मुझे लगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे। हाउ आई हैव क्रिएटेड द लोडर शीट्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स, लाइक यू फिगर आउट विच फील्ड्स नीड्स टू बी लोडेड मैपिंग रूल्स। तो वही पूछा, लोडर शीट आप कैसे बनाते हो डॉक्यूमेंट्स के लिए, या फिर मेटा डेटा जब आप लोड करते हो, या फिर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आप क्रिएट करते हो, तो वो कैसे आप फिगर आउट करते हो। राइट। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी वही था, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स फील्ड्स, और उसकी रिलेशनशिप वगैरह आप कैसे फिगर आउट करोगे, कौन कौन सी फील्ड्स उसमें लगेंगी, और उसमें आईडीज डालना है कि नेम डालना है, कौन सी फील्ड्स मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, वो फिगर आउट करना होता है। उसके रिगार्डिंग आपको लोडर शीट अपनी प्रिपेयर करनी होती है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे ऑप्शनल और रिक्वायर्ड फील्ड से रिलेटेड, डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन हमने लाइफ साइकिल स्टेट्स की, स्टडी स्टेट क्या होती है, बेसिक स्टेट क्या होती है, सुपरसीडेड ऑब्सोलीट में क्या फर्क होता है, ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। फिर वर्जनिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए कि वर्जनिंग मैंने प्रिजर्व करी तो कैसे करी, उसकी लोडर शीट कैसे बनाई मैंने। तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि पहले जो मेजर वर्जन थे या फिर जो मेन वर्जन थे डॉक्यूमेंट्स को, उनको लोड किया, उनकी डॉक्यूमेंट आईडी निकाल के एक और सेपरेट लोडर शीट बनाई टू प्रिजर्व दी वर्जन। ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा चैलेंजेस आई फेस ड्यूरिंग द क्रिएशन एंड लोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड। तो ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स लोडिंग के टाइम पे कोई मुझे अगर चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, उसको मैंने कैसे फिगर आउट किया। कुछ एरर भी आए होंगे, तो उन एरर को कैसे मैंने ओवरकम किया, वो सारी चीजें उन लोगों ने क्वेश्चन पूछे, वो मैंने जो जो सही थी चीजें वो मैंने वहां पर एक्सप्लेन करी। और मेरे भी कई बार एरर आए, क्योंकि रिलेशनशिप जो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप के रिकॉर्ड्स थे वो माइग्रेट कर रहा था, उसमें कहीं कहीं एरर आ रहे थे मेरे। तो मैंने फिगर आउट करे, और फाइनली मेरे सक्सेस हो गए थे। तो मैंने उनको इश्यूज बताए कि क्या इश्यूज थे और क्यों थे। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे रिलेटेड टू द केस स्टडी ओनली, तो वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिए थे। फिर इन द एंड दे आस्क्ड एनी क्वेश्चन फॉर अस। फिर उन लोगों ने पूछा कि कोई क्वेश्चन है हमारे लिए या फिर नहीं। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है, टाइप ऑफ वर्क बता दीजिए, आप किस टाइप का वर्क रहेगा, हमेशा माइग्रेशन ही करता रहना पड़ेगा, या फिर कभी आगे जाके कॉन्फ़िगरेशन एनहांसमेंट में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो 2-4 सेकंड के लिए तो जो इंटरव्यूअर था वो शांत हो गया कि अरे यार, हम तो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, ये तो ये और कॉन्फ़िगरेशन और एनहांसमेंट की बात कर रहा है। तो फिर मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। और गलत क्या हो गया, क्योंकि मुझे ज्वाइन भी नहीं करना था सच बताऊं तो। लेकिन हाँ, ऑफर लेटर ले लेता तो सही रहता मेरे ख्याल से। तो इस वाले क्वेश्चन की वजह से वो थोड़ा उनको लगा कि यार बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। और क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगरेशन और एनहेंसमेंट्स पे ही काम कर रहा था, और उनको पता है कि माइग्रेशन से ज़्यादा मार्केट में कॉन्फ़िगरेशन वाले को ही पूछा जाता है मेरे ख्याल से। तो ये साइट ज्वाइन ना करें, तो इस वजह से उन लोगों ने मेरा ऑफर लेटर रोल आउट नहीं किया, जो मुझे लगा, क्योंकि मेरे जो दोनों राउंड्स थे बहुत अच्छे गए।
और डिस्कशन वगैरह सारा अच्छा था। मैंने पीपीटी वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करी थी, केस स्टडी भी मैंने अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो और ठीक है, फिर बाकी उन लोगों ने आंसर बता दिया था उसका, मेरे क्वेश्चन का, कि ऐसा कुछ प्लान नहीं है और वी आर हायरिंग ओनली फॉर दिस माइग्रेशन स्पेशलिस्ट। तो फिर मैं भी समझ गया कि अब ऑफर लेटर मेरे पास नहीं आने वाला है। खैर ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड थी फ्रेंड, तो इसमें मैंने सारी डिटेल्स अपनी एक्सपीरियंस और क्या पूरी प्रोसेस थी वो मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश कर रखी है। और हो सकता है कि आपका भी इंटरव्यू हो व्यूअर सिस्टम का, आपके फ्रेंड्स का हो, माइग्रेशन स्पेशलिस्ट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस वाले वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर लगी होगी। और स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपको हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक अपडेट और है, अगर आप भी हमारे चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर कंपनी का किसी टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन studymaterialteam@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।